नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पति और मेष राशि की पत्नी यदि विवाह के बंधन में होंगे तो उनका तलाक या फिर डिवोर्स के पीछे जो कारण होते हैं वो कौन से होते हैं। डिवोर्स न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि तलाक क्यों होता है। तलाक होने के पीछे के जो कारण होते हैं या फिर डिवोर्स होने के पीछे के जो कारण होते हैं वो कभी भी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर या फिर आपकी जो समझ है वो काम में नहीं आती। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। इस पर अगर ध्यान दे तो तलाक होने के चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि की पति या फिर मेष राशि की पत्नी दोनों यदि मेष राशि के होंगे तो जो बातें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मेष राशि है वह संपूर्ण मंगल की राशि है, संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है। मंगल का जो संपूर्ण प्रभाव है वो मेष राशि में देखा जा सकता है। प्रथम स्थान की यह राशि है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राशि में जो ऊर्जा का जो स्तर है वो बाकी सभी राशियों से बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये जो व्यक्ति है कभी थकते नहीं, काम करने से कभी बाज नहीं आते। अगर इन्होंने कोई भी काम ठान लिया, कोई भी जो बात है वो ठान ली मन में, तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। इनमें जो डेडिकेशन होता है, समर्पण समर्पण का जो भाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार करियर ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर यह जो व्यक्ति है उनकी सोच थोड़ी कम होती है, विचार थोड़े कम करते हैं, लेकिन जो एक्शन होता है एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और इसी वजह से इनमें जो पेशेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब कोई भी काम करना है तो पेशेंस नहीं रखेंगे, जल्दी से करेंगे, रुकना सोचना ये बात इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो दिल के काफी साफ होते हैं। इनमें जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी देखी जा सकती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखिए जो बात हृदय में होती है वही अगर जुबान पर आ जाए तो वो थोड़ी कड़वी होती है लेकिन सत्य होती है। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति है ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वे ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो और जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। बिजी बॉडी होते हैं, हमेशा काम करने के पीछे लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनमें डिवोर्स क्यों होता है। देखिए डिवोर्स होने के कारण इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो तो डिवोर्स बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेष राशि के जो पुरुष है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेष राशि के जो पुरुष है इनके बारे में अगर देखा जाए तो पुरुषत्व इनमें होता है। पुरुषत्व देखिए मेष राशि, पहले जैसे मैंने कहा, यह संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है। और किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उसमें जो पुरुष तत्व होता है वो ज्यादा होता है। पुरुष तत्व माने इनमें जो काम करने की जो बात होती है वो जबरदस्त होती है, ऊर्जा जबरदस्त होती है। और उसी तरह अहंकार की जो बात है वो भी जबरदस्त होती है। पेशेंस इनमें काफी कम देखा जा सकता है। और पुरुष तत्व की बात होने के कारण होता क्या है कि ये जो भी बात करेंगे उसको अगर सामने वाला व्यक्ति क्रॉस करता है या फिर इनके विरोध में बात होती है तो वो सहन नहीं कर पाते। और इसी के कारण इनके द्वारा ऐसी कोई हरकत होती है जो कि काफी एक्सट्रीम पर देखी जा सकती है। कई दफा ऐसे भी होता है कि मेष राशि के जो पुरुष है इनके हाथ पांव भी चलते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि इनमें जो शारीरिक एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो बोलते तो वो है ही तीखा बोलते हैं, कभी समझने की बात तो थोड़ी अलग से हो जाए तो बोलेंगे कड़वे, उसी प्रकार उनके हाथ पैर भी चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे। अब क्या होता है कि पुरुषों के बारे में ये थोड़ा होता है कि पुरुषों का जो अहंकार होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। जब भी अहंकार सामने आता है तो हम कौन सही है या कौन गलत है वो नहीं देखते। क्या सही क्या गलत, इससे ज्यादा मैं सही हूं और मेरी जो बात है वही सही है। और वही बात जो पुरुष होते हैं वो टिकाने की उनकी चाह होती है और उनमें वो गुण भी होता है। इसी वजह से वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और डिवोर्स के पीछे ये बहुत ही बड़ा रीजन होता है कि अगर जो बात आप एडजस्ट नहीं करते या फिर कंट्रोल में नहीं करते तो जो बात है वो बढ़ती जाती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका अगर कोई इंसल्ट कर दे, अब इंसल्ट की जो बात है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पर भी अहंकार थोड़ा काम आता है कि अगर इनके कोई इंसल्ट कर दे तो भी जो बात है वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। देखिए मेष राशि की चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ये जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि
इनके लिए इनका जो आत्मसम्मान होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैं दोनों के लिए मतलब मेष राशि के स्त्री और मेष राशि के पुरुष दोनों के बारे में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका इंसल्ट किसी औरों के सामने बिल्कुल भी नहीं करना, वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और अगर ऐसी कोई बात होती है, इंसल्ट या फिर उनको अगर कम भी आँका जाए, तो भी वो सहन नहीं करेंगे। आपको वो वहीं पर जवाब देंगे, चाहे वो मेष राशि की स्त्री है तो भी वो अपना आत्मसम्मान रखेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अकेले में जो बातें हैं वो ठीक हो सकती है, लेकिन अकेले में यदि मेष राशि के पुरुषों को अगर इंसल्टिंग कुछ कहा जाए मेष राशि की जो पत्नी है उनके द्वारा, तो भी वो सहन नहीं कर पाते। तो यह जो बात है थोड़ी-सी अलग है। अब हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि की जो स्त्री है, उनमें ऐसी कौन-सी बातें हैं जिस पर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, जो मैंने बात की कि मेष राशि के जो पुरुष हैं वो बोलने में थोड़े कम रहेंगे, लेकिन उनकी शारीरिक जो एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उससे थोड़ा अलग मेष राशि की जो स्त्री है, इनमें ये बात देखी जा सकती है। मेष राशि की स्त्री को यदि गुस्सा आ जाए या फिर उनकी भावनाएँ थोड़ी भड़क जाए, तो उनकी जो वाणी होती है वो और भी ज़्यादा तीखी, तेज़ तर्रार हो जाती है। और अमूमन तौर पर हम ये देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है वो बोलने में काफ़ी अच्छा होता है और उनकी जो मतलब बोलने की जो कैपेसिटी क्षमता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब भी ये शुरुआत करती है तो जो बातें हैं वो बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है, जो बातें वो काफ़ी ज़्यादा तीखी हो जाती है और कभी-कभी जो बातें एक्सट्रीम पर बोलती है। देखिए, स्त्री वर्ग के बारे में ये बात कॉमन है, चाहे किसी भी राशि की स्त्री हो, तो वो कोई भी बात करेगी तो थोड़ी एक्सट्रीम पर करेगी। मतलब इसके पीछे ऐसा नहीं होता कि जो बात वो कहेंगी वही सच हो, लेकिन वो जो भावनाएँ हैं वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है। लेकिन इसके पीछे का उनका जो मानस होता है, वो वैसा नहीं होता जैसे वो बोलते हैं। लेकिन उनकी जैसे मैंने कहा कि उनका जैसे कि पुरुषों में जो अहंकार होता है नॉर्मली पुरुषों में देखा जाता है, तो उसी प्रकार स्त्री वर्ग में भी उनकी जो वाणी होती है काफ़ी एक्सट्रीम पर बोलती है। अब जब भी स्त्री कोई अपनी जो बात है वह एक्सट्रीम पर बोलती है, तो ये जो बात है पुरुषों को ज़रा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका जो अहंकार होता है, वो ध्वस्त होने के मार्ग पर होता है, तो फिर वो सुन के नहीं लेंगे। अब ये जो बात है किसी भी अगर कहीं कभी-कभी तो ये होता है काफ़ी छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिसकी वज़ह से जो बातें डिवोर्स तक पहुँच जाती है। तो स्त्री वर्ग के बारे में जो अगर मेषराशि की होगी, तो अगर कोई ऐसी बात भड़की तो कोई भी बात एक्सट्रीम पर नहीं बोलना और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो मेष राशि के पति है, इनका इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ख़ास करके आपकी आपकी जो वाणी है, तीखी हो जाए ठीक है, लेकिन बहुत तीखी नहीं करना और बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाना। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देखिए जो स्त्री वर्ग होता है या फिर मेष राशि की जो स्त्री होती है, इनमें एक बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जब भी कभी उनके साथ आपकी जो पति है, उनके साथ आपकी इंटरैक्ट होती है, तो उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो आप पहले बोलकर दिखाओगे, जो कि मेष राशि के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो ये जो बातें हैं, उस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि पुरुषों को हमेशा थोड़ा-सा अपना एक समय चाहिए होता है। तो जब भी आप उनसे इंटरैक्ट करोगे, तो बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आपकी जो वाणी है, वो थोड़ी-सी नॉर्मल रखिए। उसी प्रकार आप जब भी हमेशा जो कोई अगर बात बात पे लड़ाई होती है, उसको हमेशा स्ट्रेच नहीं करना। अगर ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि जो स्त्री वर्ग होता है, मैंने कहा कि एक्सट्रीम पर बोलता है, लेकिन करता ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात पूरी तरह से अलग मेष राशि के जो पति होते हैं, उनमें देखी जा सकती है। अगर उन्होंने कोई भी बात एक्सट्रीम पर बोल दी या फिर एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, तो वो एक्सट्रीम स्टेप जो है, वो डिवोर्स का हो सकता है। तो आप दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मेष राशि के पुरुष या फिर पति हैं, इन्होंने एक बात याद में रखनी चाहिए कि आप बोलो स्त्री जो आपकी जो मेष राशि की पत्नी है, उनको बोलो, लेकिन उनके आत्मसम्मान को धक्का लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मेष राशि की स्त्री है, उनके लिए बोलूँगा कि आप एक्सट्रीम पर कोई जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्योंकि देखिए दोनों जो राशियाँ हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो सेम ही होती हैं, मतलब करियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, दोनों एक मतलब म्यूचुअली एप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब भी बात किसी मसले पर अगर प्रॉब्लम बिगड़ जाती है, तो जो दोनों व्यक्ति हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो एडजस्ट आपको करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ख़ास करके मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी,
भरणी और कृत्तिका। इसमें जो अश्विनी नक्षत्र है, ऐसे जो व्यक्ति है उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है, काम करने की जो चाह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जीवन में आगे बढ़ने की जो बात है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पर नेगेटिव बातें कौन-सी होती है? नेगेटिव बात ये यही होती है कि इनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब बात यदि इनके एक्सपेक्टेशन के विरोध में हो जाए, तो वो सहन नहीं कर पाते, जो बातें फिर से एक्सट्रीम पर जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं मेष राशि के, इनके बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी-सी अलग सी होती है। मतलब ये जब भी काम करते हैं, तो ज़ोरदार काम करके चौबीसों-चौबीसों घंटे भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये आराम करेंगे तो चौबीसों-चौबीसों घंटे भी आराम करने के पीछे होते हैं। तो जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी अलग होती है और कृत्तिका नक्षत्र के बाद तो पूरी तरह से अलग होती है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र जो है, वो राक्षसगढ़ी नक्षत्र है, तीखा नक्षत्र है। अगर कृत्तिका नक्षत्र के यदि मेष राशि का पुरुष होगा, तो आपको उनसे मतलब कोऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि बातों-बातों में इनके जो रंग है वो तीखे तेवर बहुत ही तीखे हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर बोलते हैं, ये बात है। लेकिन कार्यकर्तृत्व के बारे में बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं और यदि कृत्तिका नक्षत्र की यदि पत्नी है, स्त्री है, तो इनकी जो वाणी है वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जाएगी और करीबन पुरुष वर्ग के जैसे भी नेचर होते हैं, उसी प्रकार का स्वभाव या फिर नेचर जो कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी इनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है, वो हो सकती है। काम में बहुत ज़्यादा आते आगे होते हैं, इनमें फिज़िकल एक्शन बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विवाह के मामले में, वो होता है काम-सुख, क्योंकि जो विवाह होता है, उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, वो काम-सुख का भी एक होता है। तो काम-सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो काम-सुख के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत दोनों राशि में देखी नहीं जाती, क्योंकि दोनों जो पति-पत्नी हैं, उनमें देखी नहीं जाती। हालाँकि राशि एक ही है, तो राशि में मेष राशि में जो काम-सुख की भावना है, वो काफ़ी अच्छी होती है। वो जो कंपैटिबिलिटी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो जो मैंने पहली बातें कही, उस पर थोड़ा अगर ध्यान दें, तो जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके आगे बढ़ सकती है। बातें जो है वो डिवोर्स तक नहीं पहुँचेगी। अब बाकी सिर्फ़ देखिए ये जो राशियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कि शुक्र आपके कुंडली में किस प्रकार का है। शुक्र यदि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है नक्षत्र। शुक्र यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, विशाखा नक्षत्र में होगा, ज्येष्ठा मूल नक्षत्र में होगा, तो जो मैंने कहा कि तलाक होने के जो चांसेस है, वो कुंडली में थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र यदि इसी नक्षत्र में होगा, तो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। फिर आपको जो एडजस्टमेंट वाली बात मैंने कही, वो थोड़ी ज़्यादा होने की संभावना आपको करनी पड़ सकती है। उसी प्रकार शुक्र यदि मंगल के केंद्र या फिर प्रतियोग में होगा, शनि के प्रतियोग में होगा, उसी प्रकार हर्षल नेपच्यून की युति केंद्र प्रतियोग में होगा, राहु केतु के भी युति में होगा, तो भी जो डिवोर्स होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो मेष राशि की यदि पति-पत्नी होंगे, तो जो नेचर के बारे में मैंने कहा, उस पर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें, तो डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। एडजस्ट आपको कर ही चलना होगा, क्योंकि दोनों मैंने जैसा कहा कि दोनों की यदि राशि जो है वो मेष है, संपूर्ण पुरुष तत्व की है, तो इसमें एडजस्टमेंट मतलब बैकफुट पे आने की जो भी बैकफुट पे जल्दी आएगा उसके लिए डिवोर्स के चांसेस कम बनते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आपके वैवाहिक जीवन में आ जाए, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पति और मेष राशि की पत्नी, इनमें डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती है और डिवोर्स न होने के कारण क्या करना चाहिए, इसके बारे में विचार। वाह!